दुनिया के अमीरों की सूची में तीसरे नंबर पर आने वाले गौतम अडानी अब 7वें नंबर पर चले गए हैं। रैंक के इस डिग्रेडेशन के पीछे एक रिपोर्ट है। इस बुलेटिन में हम हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बारे में आपको समझाएंगे। क्या कुछ कहना है उस रिपोर्ट का, आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि तीसरे नंबर से उठाकर गौतम अडानी को 7वें नंबर पे ला पटका। यदि शेयर बाजार की बात करूं तो गौतम अडानी के जितने भी शेयर्स हैं वो सभी के सभी धूल चाट रहे हैं। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, इस बुलेटिन में हम लोग यही देखेंगे। लास्ट तक बने रहें और हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ दावा किया गया है और इस रिपोर्ट को किस तरह से तैयार किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। रिपोर्ट का जो हेडिंग है, हेडिंग में ही सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कोन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। यदि इस लाइन का हिंदी रूपांतरण करें तो दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है। सन्नाटा छा गया है पूरा का पूरा। यदि देखें तो शेयर मार्केट में इस रिपोर्ट के आने के बाद 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग के द्वारा यह रिपोर्ट लाया गया। उसके बाद तहलका मच गया। 3 नंबर से गौतम अडानी 7वें नंबर पे आ गए। आखिर क्या कुछ है इस पूरे रिपोर्ट में? देखिए, इस पूरे रिपोर्ट में 5 मुख्य आरोप लगाए गए हैं। हम आपको एकदम सीधे सीधे और सरल भाषा में समझा देते हैं कि आखिर ये मुख्य आरोप क्या हैं और आखिर इस रिपोर्ट की इतनी महत्ता क्यों है। तो सबसे मुख्य आरोपों में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला आरोप जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया गया। सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है। अकाउंट फ्रॉडिंग का भी आरोप लग रहा है गौतम अडानी ग्रुप्स पे। दूसरा आरोप मैं आपको बता दूं कि विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का भी आरोप गौतम अडानी पे लगा। आरोपों की तीसरी सूची में मैं आपको बता दूं कि टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां भी इनके नाम इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। आरोपों की अगली कड़ी में मैं आपको बता दूं कि अडानी की लिस्टेड कंपनियां कर्ज में है। हमारे स्क्रीन पे एक आपको प्रेजेंटेशन चल रहा होगा जिसमें स्पष्ट तौर पे यह दिखाया जा रहा है कि मौजूदा सालाना आमदनी के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी 12.1 गुना कर्ज में है। अडानी पावर 3.3 गुना कर्ज में है। अडानी ट्रांसमिशन 9.1 गुना कर्ज में है। अडानी इंटरप्राइजेज 6.4 गुना कर्ज में है। अडानी विल्मर 1.9 गुना कर्ज में है और अडानी पोर्ट्स 4.1 गुना कर्ज में है। ये पूरा का पूरा जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाया, इस रिपोर्ट के आधार पे ये पूरा बताया जा रहा है कि भैया शेयर की कीमतों का किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है। और मैनिपुलेशन करके मैं आपको बता दूं कि कंपनी के शेयरों की कीमत 85% से अधिक बताई जा रही थी। इस प्रकार का मैनिपुलेशन चल रहा था और जब ये रिपोर्ट सामने आता है उसके बाद 2 दिनों में जो नजरिया है वो पूरा बदल जाता है। हम आपको बता दें कि जो मार्केट कैप है वो 25 जनवरी को अडानी ग्रुप्स का 19.5 लाख करोड़ था और इस रिपोर्ट के आने के बाद 27 जनवरी की मैं यदि बात करूं तो 15.50 करोड़ मार्केट कैप घट करके हो गया है। इस पूरे रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाने वाले फॉर्म ने यह बताया है कि 2 सालों से लगातार रिसर्च करने के बाद यहां तक वो लोग पहुंचे हैं और ये रिपोर्ट जो है उनके अनुसार पूरा का पूरा फैक्ट बता रहा है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि टोटल 88 सवाल पूछे गए। कुछ कुछ सवाल हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और पूरे 88 सवालों की जो सूची है वो पढ़ पाना मुश्किल है। हम आपको PDF शेयर कर देंगे फेसबुक के माध्यम से, आप वहां से पूरा सवाल पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ कुछ सवाल जो कि बहुत ही अहम है, वो सारे सवाल जो इस रिपोर्ट के अनुसार पूछे गए हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे अंतिम सवाल से शुरू करते हैं कि सवाल है कि क्या अडानी समूह वास्तव में खुद को एक मजबूत कॉरपोरेट प्रशासक वाले संगठन के रूप में देखता है जो अपने नारे अच्छाई के साथ विकास को मूर्त रूप देता है। यह सवाल पूछा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार। और भी कई फैक्चुअल सवाल भी किए गए हैं, मैं आपको पढ़ करके सुनाने का प्रयास करूंगा। क्या उपकरण के लिए मूल खरीद
मूल्य से कोई मार्कअप था? विनोद अडानी से जुड़ी संस्थाओं ने कौन सी सेवाएं प्रदान की जो एक मार्कअप को उचित ठहराती हैं? बहुत ही सदी सवाल इसमें पूछे गए हैं। अगला सवाल एक और है, अडानी पावर के निवेश और ऋणों के मूल्यांकन के किन किन हिस्सों से ऑडिटर असहमत थे? कई ऐसे सवाल पूछ लिए गए हैं जिनके बाद खलबली मच गई है। इसके बाद एक और सवाल है कि इन सीएफओ की बर्खास्तगी और इस्तीफे के लिए क्या मुख्य कारण रहे? चांग चुंग लिंग के अडानी समूह और खासकर विनोद अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं और उनके संबंधों की प्रकृति क्या है? ऐसे तमाम सवाल हैं। ऋण का उद्देश्य क्या था और गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड का मूल स्रोत क्या था? कई ऐसे सवाल पूछ लिए गए जिनको कि गौतम अडानी कभी उम्मीद भी नहीं करते होंगे कि समाज में आएगा, और इस रिपोर्ट ने सभी चीज़ों को एकदम प्रश्नबद्ध करके सबके सामने रखा है। तमाम ऋणों के उद्देश्य पर भी सवाल हैं, तमाम लेन देन पे भी सवाल हैं, तमाम फंडों पे भी सवाल हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनको जब आप 88 सवाल देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। और पूरा का पूरा ये जो रिपोर्ट है वो गौतम अडानी का पोल खोल दिया है, और इसका असर जो हुआ है वो आपके सामने नजर आ रहा है। तीसरे नंबर से गिर करके 7वें नंबर पर आ गए हैं गौतम अडानी। हिंडनबर्ग का जितने भी पुराने रिपोर्ट्स हैं वो अब तक फैक्ट की कसौटी पर पूरे कसे हुए पाए गए हैं। तो यही मान के चला जा रहा है कि ये भी जो रिपोर्ट आई है वो भी फैक्चुअल है। हालांकि हम लोग जुड़े रहेंगे इस खबर के साथ और आपको तमाम खबरें देते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।